तो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे ईशिता किशोर जो कि इस साल की यूपीएससी AIR 1 है, उनकी आंसर कॉपी के बारे में। मतलब देखो यूपीएससी में क्या है ना, आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो एक रेफरेंस पॉइंट है ना, वो कौन है, वो आपके पास एक टॉपर्स की कॉपी ही सबसे बड़ा रेफरेंस पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो ये ईशिता किशोर मैम की जो है आंसर कॉपी है। तो आज हम लोग बात करेंगे वो किस तरीके से आंसर लिखती हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो आपका आंसर होता है ना, उसमें जो आपके 5 एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो 5 एलिमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। जो आपका आंसर है उसमें एक इंट्रो होना चाहिए। इंट्रो में क्या होना चाहिए, 3 लाइन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे इन्होंने 3 लाइन का ही इंट्रो यहाँ पे लिखा है। देन फिर आपका आता है बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट आपका जो है 80% कवर करता है। आपका जो भी क्वेश्चन की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर जो होता है उसका बॉडी लिखना होता है। देन थर्ड आता है जो आप इनरीच करते हैं। अब जैसे इनरीच आप किसके थ्रू करते हैं, वो आप मैप्स के थ्रू करते हैं, कुछ फ्लो चार्ट्स के थ्रू करते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, इंडिया का जो मैप है, ये क्वेश्चन किस तरीके का है मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। अभी मैं जस्ट आपको एक बेसिक अंडरलाइन बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो इन्होंने इंडिया का मैप दिखाया है एंड उसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल एस्पेक्ट हैं। ये किस कंटेक्स्ट में है उसको मैं अभी बताता हूँ। देन फिर आपका आ जाता है वे फॉरवर्ड। अगर रिक्वायर्ड है तो आपको वे फॉरवर्ड देना होता है अगर क्वेश्चन की डिमांड होती है। देन फिर आपका आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन भी आपका क्या रहता है, एक पॉजिटिव नोट पे होना चाहिए एंड उसमें आप क्या प्रेजेंट कर सकते हैं, कमिटीज़ की रिकमेंडेशन प्रेजेंट कर सकते हैं या फिर कोई प्रपोजल गवर्नमेंट ने दिया है उसको दे सकते हैं, या गवर्नमेंट कुछ एक इनिशिएटिव कर रही है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में अगर वो फिट बैठ रहा है तो उसको करते हैं। आज हम लोग जो मैम का पहला आंसर देखेंगे उसी को देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है विद एग्जांपल डिस्कस हाउ द कल्चरल ट्रेडिशंस फॉर वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया गेट रिफ्लेक्टेड इन द रीजनल म्यूजिक। इसमें आपको 150 वर्ड्स में लिखना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए करें ना, क्वेश्चन को ना 2 से 3 बार आपको रीड करना है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार रीड कर लीजिए। अभी मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ क्योंकि अब हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो ये, हाँ, अब देखो जो मैंने बताया बेसिक टेम्पलेट, वो देखो इन्होंने क्या करा है, जो इंट्रो है वो 3 लाइन में दिया है। बेसिकली ये क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो कल्चरल ट्रेडिशन है इंडिया का वो रीजनल म्यूजिक में किस तरीके से रिफ्लेक्ट होता है। तो इनका देखिए इंट्रो, देखिए इंट्रो किस तरीके से है। इंट्रो देखिए इसमें लिखा है इन्होंने, इंडिया रिच एंड डाइवर्स कल्चरल ट्रेडिशन आर मोस्ट एविडेंट इन द रीजनल म्यूजिक ऑफ इट्स मदरलैंड। 3 लाइन में इन्होंने सिंपल एक लाइन लिख दी है। देन फिर इन्होंने क्या करा है, बॉडी पार्ट में सबसे पहला पॉइंट इन्होंने इनरिचमेंट वाला डाला है, जिसमें इन्होंने क्या दिखाया है कि रीजनली दिखाया गया है कौन कौन से जो है रीजनल यहाँ पे म्यूजिक होते हैं। तो जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पे जैसे साउथ में आपको सबको पता है बहुत फेमस कार्नेटिक म्यूजिक होता है एंड नॉर्थ में क्या होता है, हिंदुस्तानिक म्यूजिक होता है। फिर इसमें नॉर्थ में एक और सब कैटेगरी आती है पहाड़ी म्यूजिक, जो आपका हिमाचल और उत्तराखंड रीजन में होता है। देन फिर इन्होंने क्या दिखाया, नॉर्थ ईस्ट रीजन को दिखाया जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कल्चरल एस्पेक्ट होता है हमारे इंडियन ट्रेडिशन में, तो उन्होंने वहाँ पे आसाम का भावना दिखाया है। ठीक है, देन फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब देखिए इन्होंने जो भी क्वेश्चन की डिमांड थी कि रिफ्लेक्शन ऑफ द कल्चरल ट्रेडिशन, तो उन्होंने सबसे पहले क्या लिखा है कि कार्नेटिक नेत्र, जो कार्नेटिक एक ट्रिनिटी थी वो कौन थे, वो थे आपके त्यागराज थे साउथ में, और ये श्याम शास्त्री थे एंड ये इनको बोला जाता था। तो ये क्या दिखाते हैं, रिलीजियस और कल्चरल एस्पेक्ट दिखाते हैं सोसाइटी के। देन फिर इसमें दिखाया इन्होंने जो इन्फ्लुएंस था, इन्फ्लुएंस इसका था पर्शियन इन्फ्लुएंस था और हिंदुस्तानी म्यूजिक। ये इन्होंने दिखा दिया कि जो हमारा कल्चरल ट्रेडिशन है वो पर्शियन इन्फ्लुएंस है उस पर, और उसको उन्होंने म्यूजिक से कनेक्ट कर दिया कि जैसे घराना सिस्टम जो था वो किससे इन्फ्लुएंस था, वो पर्शियन से इन्फ्लुएंस था, क्योंकि पर्शियन में सबसे पहले घराना सिस्टम जो है आया था। देन फिर इन्होंने बात करी है भक्ति मूवमेंट की। भक्ति मूवमेंट में क्या था कि वो लोग कास्ट को बिल्कुल नहीं मानते थे, ये आपने पढ़ा होगा। तो उन्होंने उसको जोड़ दिया कि भक्ति मूवमेंट में जो मीरा के भजन होते थे वो कैसे थे, वो कास्ट न्यूट्रल भजन थे, वो इन्होंने इसमें डाला। देन फिर इन्होंने क्या करा है, इन्होंने बोला है फिर जो ट्राइबल म्यूजिक है वो क्या दिखाता है, वहाँ की जो नेचर के साथ उनका कनेक्ट है उसको दिखाता है। तो उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कि सैक्रेड ग्रूव्स जो हैं वो इस चीज़ को शो करते हैं।
देन फिर इन्होंने बात करी है जो पहाड़ी गीत होते हैं वो क्या शो करते हैं, आपका वे ऑफ लाइफ शो करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, जहाँ पे रिसेंट भी एक बाढ़ भी आई थी, तो उसके बारे में रिफ्लेक्ट करा है। देन फिर इन्होंने वे फॉरवर्ड दिखाया थोड़ा सा कि जो रिसेंट प्रपोजल फॉर म्यूजियम फॉर कार्नेटिक म्यूजिक रिफ्लेक्ट देयर इम्पोर्टेंस टू ब्रेक फ्री फ्रॉम कॉलोनियल माइंडसेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा कॉलोनियल माइंडसेट था कि हम लोग बहुत ही डिप्रेस थे, ऑप्रेस करा गया था हमें, उसको बताया गया है। एंड देन इन्होंने इसको किससे कनेक्ट कर दिया है, जो भी हमारे प्रधानमंत्री ने एक स्पीच दी थी इंडियन फ्रीडम से लाल किले की प्राचीर से, जिसमें उन्होंने जिक्र करा था पंच प्राण का। तो ये इस तरीके से आपको करंट से जो भी आपका कन्वेंशनल क्वेश्चन है एंशिएंट इंडिया का, उसको आपको कनेक्ट करना है। तो इसी तरीके से हम सारे आंसर जो हैं और भी फ्यूचर में टॉपर्स की कॉपी के डिस्कस करेंगे। तो इसी के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और शेयर करो। ठीक है, थैंक यू।